नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं द एसबी न्यूज चैनल। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। उधार फुल्की न खिलाने पर दबंगों ने की मारपीट, पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। मामला छतरपुर जिले के राजनगर थाना अंतर्गत ग्राम पथरिया का है, जहां चतुरपाल जो कि चाट फुल्की की ठिलिया लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। शाम के वक्त जब ये वापस लौट रहा था तब हरि प्रजापति ने इससे उधार फुल्की खाने को कहा। इसने कहा कि शाम का वक्त है, संध्या का वक्त है, मैं उधार फुल्की नहीं खिलाऊंगा। बस इतना ही कहना था और हरि प्रजापति और कुछ और उसके परिवारजनों ने इस चतुरपाल के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी, इसका सर फोड़ दिया। जब ये राजनगर थाना पहुंचा तो वहां पहले तो 2-3 घंटे तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों के विरुद्ध बताए अनुसार रिपोर्ट नहीं लिखी गई और न ही उसकी एमएलसी कराई गई, जिसके चलते आज वह छतरपुर एसपी ऑफिस पहुंचा, जहां उसने न्याय की गुहार लगाई। द एसबी न्यूज के लिए कल्पना यादव की रिपोर्ट। हमारा नाम चतुरपाल है। हम कहाँ के हो? ग्राम पथरिया के हैं। क्या समस्या हुई तुम्हारे साथ? समस्या ये हुई कि हम फुल्की का काम करते हैं, टिनिया बेच रहे थे अपने गांव में। अच्छा। और फुल्की बेचते समय शाम को घर लौट रहे थे तो हरि प्रजापति बोला कि रुको रुको, तो मैं रुक गया वहाँ पे। मैंने पूछा क्या? बोले फुल्की खवाओ। मैंने कि हाँ अभी खवा रहा हूँ। तो मैंने उससे ये कहा कि संध्या की टाइम है। वो पहले से बोले पैसा नहीं है मेरे पास। मैंने कहा संध्या की टाइम कैसे मैं आपको फुल्की नहीं खिलाऊंगा। तो वो बोला कि गाली गलौज का नहीं लगा हो, बस हाथापाई होने लगी। हाथापाई में कुछ नहीं बोला, मैं अपनी चिड़िया ढड़काने लगा। थोड़ी दूर ढड़काई, इसमें वो उसका लड़का आ गया, वो आ गया और उसके भाई आ गया। बस मारने लगे। मैं किसी तरह से वहाँ से जान बचा के भागने में सफल हुआ। सफल होने के बाद में ये यहाँ पे सर में चोट लगी है। ये यहाँ पे सर पे चोट लगी है। क्या मारा था? पत्थर मारा था, पत्थर। हाँ। तो मेरे सर पे खून निकलने लगा। मैं उस दिन मोबाइल भी नहीं लिया था। मैंने पूरे गांव में मोबाइल मांगा, किसी ने मुझे मोबाइल भी नहीं दिया। मैंने जैसे तैसे एक जने ने मोबाइल दिया। मैंने अपने चाचा को फ़ोन लगाया कि मेरी घर से गाड़ी उठा के आ जाओ और राजनगर चलना है। तो वहाँ पे आया, मैं राजनगर पहुँचा। तो मैं पहुँचा वही लगभग 8, साढ़े 8 के टाइम था। मैं मोबाइल नहीं लिया था, टाइम नहीं देख पाया, लेकिन करीब इतना ही हुआ था। इतने टाइम पहुंचा मैं वहाँ पे पहुंच के मैंने कंप्लेन बताई सर को, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। और अब वो बोले कि वो साहब लिखेंगे भी, बोले वो साहब सब सिविल ड्रेस में थे, इसलिए मैं नाम भी नहीं देख पाया उनका। तो वहाँ से मुझे 11 के समथिंग बज गया, 11, साढ़े 11 ही बजे थे शायद। मैंने वहाँ से गाड़ी बढ़वाई अपने चाचा से। मैंने कहा चलो छतरपुर चलते हैं। छतरपुर चलते समय इतने में हमारे गांव के लोग आ गए, वो लोग आ गए। तो उन्होंने पता किया कि कहाँ पे हो। तो हमारे चाचा फ़ोन ले था, उसका नंबर घर पर था नहीं। तो ना वहाँ से नंबर लगा के इनके मोबाइल पे फ़ोन आया। हमें मालूम नहीं था ये मोबाइल ले हैं। तो फ़ोन आया उनके पास, बोले कि कहाँ पे हो? हमने कहा हम राजनगर से छतरपुर के लिए निकल चुके हैं और फुल लाइन पहुंच गए, छतरपुर पहुंचने वाले हैं। तो वो बोला कि सर कंप्लेन, सर ने को पता चल गया कि कंप्लेन लिखाने गए वहाँ पे। तो उन्होंने हमें वहाँ से लौटा दिया, बोले कि यहाँ पर आओ तुम्हारी कंप्लेन लिखती। मैं कंप्लेन लिखने में मैं वहाँ पे आया, मुझे डांटने लगी और मैंने जो बताया वो कंप्लेन नहीं लिखी। और मेरा मेडिकल भी हुआ तो ढंग के तरीके से मेडिकल नहीं करवाया, टाँके नहीं लगवाए इसमें? ना टाँके लगवाए गए, ना कुछ करवाया गया, ना मेरा अल्ट्रासाउंड मतलब सिटी स्कैन वो मतलब कुछ नहीं करवाया गया। फिर पहुँच के दवाई भर लगा दी और कुछ नहीं हुआ उसमें। तो आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरे केस में कार्रवाई होनी चाहिए, जांच हो सही तरीके से। सर मेरा क्या है कि सर चकरा रहा है और एक आँख थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक।